प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से परीक्षा प्रणाली पर धब्बा लग रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी वजह से आज युवा परेशान है और दर दर भटकने को मजबूर है और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। यहाँ पर जब पहुंचे तो हमें साथ अपने बच्चों को मजदूरी करके, मेहनत करके इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, दिल्ली जैसे एक बंद कमरे में वर्षों तक अपनी मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने सपने के साकार के लिए जैसे ही परीक्षा हाल में, जिसमें 65% युवा हैं और आप लोग स्वयं उसका हिस्सेदार बनिए, उस लोकतंत्र का हिस्सा बनिए और अपनी कानून व्यवस्था स्वयं बना करके इन युवाओं के साथ न्याय करिए। ऐसे सरकार को, ऐसे बहरी गुरिंगी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए। अरे ये जाएंगे फिर कोई आएगा पेपर लीक पे हल्ला बोल दो, आपको का पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, मैं भी लेखपाल संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरना के माध्यम से अपने सरकार तक आप लोगों के माध्यम से आवाज उठाने के लिए हम इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं वे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि छात्रों का कहना है कि प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से परीक्षा प्रणाली पर धब्बा लग रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी वजह से आज युवा परेशान है और दर दर भटकने को मजबूर है और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। यहाँ पर जब पहुंचे तो हमें साक्षात योगी जी स्वयं मिल गए और ऐसा देखने में लग रहा है कि योगी जी जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आ गए। क्या बात है योगी महाराज जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और मैं किसी शासन और किसी व्यक्ति के और किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि जो ये पेपर के लीक के मामले हैं, मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों को मजदूरी करके, मेहनत करके इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में भेजते हैं ताकि हमारा बच्चा मेहनत करके, पढ़ लिख करके ऑफिसर बनेगा, एक सरकारी कर्मचारी बनेगा, इस सरकार का हिस्सा बनेगा, जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही होगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रदेश का, इन युवाओं का, जो इन युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे युवा एक बंद कमरे में वर्षों तक अपनी मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने सपने के साकार के लिए जैसे ही परीक्षा हाल में बैठते हैं, बाहर निकलते पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो मतलब आपका कहना है कि ये जो छात्र हैं ये तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, जो विधायकी और एमएलए एमपी का चुनाव लड़ते हैं, ये मेहनत नहीं करते हैं। देखिए, हमारी किसी से कोई तुलना नहीं है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि इन युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए और जो भी ऐसे शिक्षा माफिया हैं उनके साथ, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनके साथ, इन युवाओं के साथ न्याय हो सके। इसलिए मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से, मेरा किसी दल से कोई संबंध नहीं है। हम दल की बात नहीं कर रहे हैं भाई, जैसे एमएलए होता है, एमपी होता है, 10 लोगों के पैर लगता है, उसके बाद में विधायकी का चुनाव लड़ता है, ठीक है, तब जाकर कहीं नेता बनता है, तब जाकर के कहीं जो है मंत्रिमंडल उस पे जो है विचार करता है, तब जाकर कैबिनेट मंत्री, फिर कहीं कोनो केंद्रीय मंत्री बनता है। मैं तो युवाओं से ही निवेदन करूंगा, ऐसे अयोग्य, ऐसे गुंडे माफियों को उस सदन से हटाइए और ये युवा जो अपनी शालीनता के साथ, मेहनत के साथ, आप लोग स्वयं जिसमें 65% युवा हैं और आप लोग स्वयं उसका हिस्सेदार बनिए, उस लोकतंत्र का हिस्सा बनिए और अपनी कानून व्यवस्था स्वयं बना करके इन युवाओं के साथ न्याय करिए। ऐसे सरकार को, ऐसे बहरी गुरिंगी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए। अरे ये जाएंगे फिर कोई आएगा। बिल्कुल, तो युवा आएंगे, युवाओं को मैं कह रहा हूँ, युवा करेंगे। तमाम समय पर राजनीतिक पार्टियों का निर्माण हुआ है, तमाम हमेशा जो है कि ये सरकार और सत्ता बदलने का कार्य किया गया है और इसलिए किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ कुर्सी का पावर उनकी जागीर है, क्योंकि जो मत देने का अधिकार है ये आम जनता में निहित है। ये आम जनता ही तय करती है इस लखनऊ की कुर्सी पर, इस उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर और इस दिल्ली के कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसलिए युवाओं की आगे सरकार को झुकना पड़ेगा, अगर नहीं झुकती है तो उसका परिणाम को आने वाले भविष्य में मिलेगा। अच्छा ये बताइए, ये लिखा है पेपर लीक पे हल्ला बोल दो, आपको का पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, मैं भी लेखपाल का परीक्षा दिया हूँ। अच्छा, मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी एक युवा हूँ और इसलिए मैं आया हूँ। मैं भी वीडियो का परीक्षा दिया हूँ, मैं भी यूपी पेट का परीक्षा दिया हूँ और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेता हूँ और इस उत्तर प्रदेश के एक युवा होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक संविधान में जो हमें अधिकार दिया गया है, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरना के माध्यम से, अपने सरकार तक आप लोगों के माध्यम से आवाज उठाने के लिए तो मैं आया हूँ, उठा रहा हूँ। तो आप भी परीक्षा दे रहे हैं, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं परीक्षा देंगे? हाँ, क्यों पेपर नहीं देंगे?
ये बताइए। अरे शादी वादी हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, मैं शादी किया हूँ। हाँ शादी कर लिए। बिल्कुल। अरे तब ने तो सब गर्द कर दिए, शादी ना किया होते चुनाव लड़ जाते। नहीं, आप देखिए, आप जो इस मुद्दे पर आए हैं, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए, आप शिक्षा चिकित्सा पर सरकार तो लगातार कही रही है। पेपर लीक पर बात करिए। हम पेपर लीक पे बात कर रहे हैं, देखिए नीट का पेपर हो। देखिए, मैं आपको मैं बता चुका हूँ, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है, और इस आधार पर बात करें, यही आपसे निवेदन है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जो है अगर इस तरीके इस्तीफा नहीं देंगे, जो पेपर लीक के जो मामले नहीं रुकेंगे, तो क्या इस तरीके आप लोग आगे भी इस तरह धरना प्रदर्शन देंगे? बिल्कुल, ये युवा है और युवा चल रहे हैं, और नहीं तो ये संवैधानिक पदों का ताकत आम जनता में है। वे सरकार उखाड़ फेंकेंगे और अपने हिसाब से सरकार लाने का कार्य करेंगे। लेकिन सरकार आप लोग जो है दिल्ली में हो, चाहे पुणे में हो सीजेपी ने, या आज लखनऊ इको गार्डन हो, तीनों जगह धरना प्रदर्शन, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, हमारी इसलिए संघर्ष जारी है, और जारी रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे योगी जी, इनका कहना है कि जो है जिस तरीके से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ भी कोई जवाब नहीं आया है, और सरकार का जवाब आए या ना आए, लेकिन हम इस पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के आगे इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते हैं।